वेलकम टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और इस वक्त जो है वो PSL में मैच जारी है जहां लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। लाहौर कलंदर्स ने 198 का टारगेट दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को चेज इट डाउन। लाहौर में ये मुकाबला हो रहा है। आज का दूसरा जो खेल खेला जाएगा वो कराची में होगा जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। सो बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और इस मैच से ज़्यादा मुझे आज के दूसरे मैच में दिलचस्पी है मैं देखने की शायद रावलपिंडीज आज जो है ना पार्टी स्पेल का जिसका एक आप बार बार जिक्र करते हैं वो कर दें और दोबारा से मुल्तान के चले एक उनके जो बढ़ते कदम है उसको थोड़ी देर के लिए रोकें। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। और पिंडीज के ओनर्स को इतनी उम्मीद नहीं है जितनी जो है वो उमेर को उम्मीद है कि पिंडीज किसी तरह जीत जाए, बिकॉज ओनर तो कहते हैं करते रहे जो कर रहे हैं। बट यस, लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर, यूसुफ अच्छा टारगेट, अच्छा टोटल। आपको लगता है जिस तरह की कंडीशंस हैं उसमें चेज डाउन करना वुड बी एन ईजी टास्क फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं थोड़ा सा मैच देखा जो लास्ट पे जो जोसेफ बॉलिंग का था वो उसका बॉल जा रहा था। इस हिसाब से तो लगता है कि टारगेट अच्छा दिया उन्होंने, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लाहौर कलंदर जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उनका भी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो टीम भी बहुत जल्दी आउट हो जाएगी, वो भी बहुत बुरा खेल रही है। बिल्कुल। तो मुकाबला है कि कौन कितना बुरा खेलेगी, कम बुरा कौन सा खेलेगी। लेकिन अभी तक जो क्रिकेट हुई है उसमें फ़खर जमान हमेशा की तरह जब वो खेलता है और वो खेलता टीम के लिए, ये तो कंफर्म बात है। और मैं साथ भी रहा हूँ और उसकी जो गुफ्तगू होती है क्रिकेट के बारे में, जो भी वो बात कर रहा था उसके बात से उसके अमल से सब नज़र आ रहा था कि ये टीम के लिए खेलता। पाकिस्तान टीम में भी अगर आप देखें लास्ट मैच जो उसको ओपनर भेजा था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें हालांकि जो रेगुलर ओपनर है उससे भी तेज़ ये खेला। 200 के स्ट्राइक रेट से उधर भी खेला है, आज भी 200 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा पे इससे सेंचुरी की। आखिरी गेंद आउट हुआ है उस पर थोड़ा सा इसका 201 पे चला गया, वरना 208 पे इसका स्ट्राइक रेट था और अच्छी विकेट थी जहाँ बाउंस बॉल हो रही थी। तो ये एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको हमने कभी ओपन करवाई नहीं, बड़ी मुश्किल से करवाते हैं जब फंसे। हालांकि छठे पे ले जाएं, कभी कहीं और सुनने में ये आता है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है, हालांकि हैं। जैसे साहबजादा मिले हमें, साहबजादा का 135 का स्ट्राइक रेट है। इम्पैक्टफुल इनिंग होती है ये। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपने जो इनिंग खेली है वो इम्पैक्टफुल है कि नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है। और जो जब से वो आया है साहबजादा, चाहे आप ये कहें जी 135 का स्ट्राइक है, लेकिन 7-8 का या जितने का भी फ़र्क हो बाकी से जो बात की जाती है, लेकिन उसकी इनिंग बहुत इम्पैक्टफुल होती है। इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो जब भी खेला है। और उसने सबसे पहले छक्के बुमराह को उसने मारे। आप देखें कि बुमराह को हिटिंग करना आसान काम नहीं है। इस टाइम दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर इस एरा में वो है, तो उसको डेंजरस भी है उसको। बट लीन पैचेस की बात करते हैं तो इस वक्त बुमराह का लीन पैच चल रहा है IPL में। ही इज बीन विकेटलेस फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए वो हो सकता है कोई ऐसी इंजरी हुई हो, निगल ऐसे हो, उस तरह उसका रिदम नहीं आ रहा। लेकिन वो आप देखें जब भी वो आता है T20 वर्ल्ड कप 24 वाला, वो भी मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो बॉलिंग थी वो टॉप क्लास बॉलिंग थी। अभी भी आप इसमें भी देखें 26 वाले में, उसमें भी उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की। वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। इसी तरह हमारा फ़खर जमान है, ये जब भी खेलता है कमाल खेलता है, हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। इस गर्मी में 41 टेम्परेचर था आज लाहौर का पीक पे, और मतलब पीक दोपहर 2 बजे पीक होती है गर्मी की। तो उसमें खेलना एज अ क्रिकेटर मुश्किल होता है? कितना इफेक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे? नहीं देखें, एज ए क्रिकेटर तो हमें ये गर्मी सर्दी नहीं देखनी चाहिए। हमने वो तो इंसान है, गर्मी तो लगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग की होती है, इस लेवल पे होते हैं कि आपको ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। आप इवन अगर मैं देखता था श्रीलंकन में जाके ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी, वो गर्मी लग रही होती थी, लेकिन जो उनकी नज़र आ रही होती थी चीज़ें, भागना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, वो एक अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। स्पोर्ट्समैन है, उसका एक अलग फिटनेस लेवल होता है। उसको ये गर्मी एज ए इंसान तो लगेगी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, फिटनेस अपनी बनाई होती है, वो डिफरेंट लेवल पे होती है। अगर आप चेन्नई में खेलें तो वहाँ तो हालत बुरी होती है। और मुझे याद है एशिया कप में हम बांग्लादेश में जब मैंने इंडिया के खिलाफ 100 किया था, तो जब मैं बाहर गया हूँ तो 5 मिनट बाद थोड़ा सा जिस्म जब
ठंडा हुआ तो मैं बिल्कुल उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, क्योंकि गर्मी इतनी, जून का महीना, ह्यूमिडिटी भी होती है ना, बहुत सिर्फ- ज्यादा, हाँ, इतना पानी निकल जाता है बिल्कुल को वो आप जब थोड़ा सा कूल डाउन होते हैं ना, उसके बाद हालत बुरी थी। बिल्कुल। और वसीम भाई ने किस तरह की मुझे जुगतें मारी थी वो मैं बता नहीं सकता। वो ऑफ एयर बताइएगा। वो मेरी वो भी एक लेवल था, वो भी एक लेवल था। तौसीफ साहब, हाँ जी, तौसीफ साहब, फ़खर ज़मान, और हम बार बार फ़खर ज़मान की बात करते हैं, मगर एक मसला बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में ये आ जाता है कि फ़खर ज़मान वाह 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 क्या ओपनिंग कर रहे हैं, अभी कुछ एक दिन छोड़कर जो है वो बाबर आजम ओपनिंग पे ही खिलाएंगे तो बाबर आजम अच्छे रन्स करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये दलील दी कि बाबर आजम को क्योंकि आपने 1 डाउन भेज दिया था या 4 पे भेज दिया था, इस वजह से वो नहीं सही खेल रहे थे ओपनिंग। फिर साहिबजादा फरहान, फिर साइम अयूब, मतलब एक ओपनर्स की लिस्ट है, और अभी भी नए लड़कों में आप देखें तो शामिल हैं, ओपनर्स ही ओपनर्स दिख रहे हैं। तो ये मतलब हम कितने ओपनर्स एक साथ एक टीम में खिला सकते हैं, और फिर मिडिल ऑर्डर को क्या करें? समीर का नाम लिए नहीं आप? समीर, बिल्कुल, आप मतलब गिनते रहें, नाम बहुत सारे हैं। रिजवान का नाम आपने नहीं लिया। हाँ, रिजवान है, ये तो उनको मैं ओपनर नहीं मानती। नहीं, वो तो मानते हैं ना। जी तौसीफ साहब। एक तो पहली बात ये है कि जो है ना, ये तो इनके ऊपर है कि मिडिल ऑर्डर बनाते हैं। हमने तो माजिद खान को मिडिल ऑर्डर खेलते देखा, उसके बाद वो ओपनर आ गए। इसी तरह चेंज होता है, इनको चाहिए मिडिल ऑर्डर में किसी को तैयार करें, लेकिन उसको भगाने की कोशिश ना करें। बात हो रही है फ़खर की एक्चुअल, देखें फ़खर का नंबर ही ऊपर है, नीचे तो नंबर उसका आता ही नहीं है। वो अब कैसे एग्री कर जाता था कि मैं नीचे जाके खेलूँगा, ये मुझे नहीं पता। उसके अपना हो सकता है उससे कहा जाता हो यार खेलो नीचे जाके ज़रा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसकी ये कोई जगह है। दूसरी एक बात कि वो अभी लोग इतनी जल्दी उसको भूल भी जाते हैं। थोड़ा ही टाइम हुआ था जो उसने इंडिया के ख़िलाफ़ जो 100 किए थे, वह सबको याद है कि किस तरह के 100 किए थे, और वो इसी तरह की क्रिकेट खेलता है। वो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता। गो कि आज जो है स्लो स्टार्ट हुआ है लाहौर का, थोड़ा स्लो था, 2-3 ओवर स्लो थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो जिस तरह की चौटे खेली, और मेरे ख्याल हैमिल्टन शायद नाम है, पहला ही मैच खेल रहे हैं वो, और उन्होंने आके हाथ ही खुलवा दिए। और फिर उसी इस गर्मी में यार पाकिस्तानी परेशान हो गए, उसको ला के आपने जो है खिला दिया। पहला ही मैच है शायद, मेरा ख्याल पहला मैच खेल रहा है, तो हम ही लोग गिर रहे हैं, तो वो तो बाहर बात की बात है। बहरहाल वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ज़बरदस्त इनिंग फ़खर ने खेली। आई डोंट नो, मुझे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, देखिए किसी को शायद पता हो नहीं हो, मेरे साथ ये ए टीम में थे दुबई में, तो ये मेरा ख्याल है 10 ओवर 12 ओवर 50 ओवर की क्रिकेट में 12 से 15 ओवर के अंदर ये 50 अपने करके और आउट होके आ जाता था। मैंने इसको बोला यार तुम 50 ओवर जिस दिन खेलोगे तो मेरा ख्याल पता नहीं क्या हाल कर दोगे। और दूसरी इसकी क्लास ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि इसने बॉलिंग क्यों छोड़ दी। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्हीं मैचों में इसने 6 विकेट्स भी लिए लेफ्ट आर्म बॉलिंग करके। तो आई थिंक क्या वजूहात हैं, अब बात है कि डिस्टर्ब, सारे लोग डिस्टर्ब हैं, और डिस्टर्ब आपको पता है क्यों हैं सारे। तो फ़खर के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको सही इस्तेमाल करें और कूल होने दें, क्योंकि ये जो कोई बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ करेंगे? एक आदमी की एक जगह है, असद शफीक का नाम लूँ, वो 7 भी जा रहे हैं, 8 भी चले जा रहे हैं, 6 भी चले जा रहे हैं, मैच नहीं जिता के दिया उन्होंने। इतने क्रिकेट खेली, मैच उन्होंने कभी नहीं जिता के दिया, अपने रन उन्होंने किए असद शफीक ने, उन्होंने कभी। तो मेरा कहने का मतलब है, आपका एक नंबर जब होता है ना, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी खेलता ही ओपनर है और स्ट्रोक प्लेयर है और आपको ज़्यादा जहमत नहीं देता, वो अगर कर देगा ठीक है, नहीं तो आ जाएगा वापस, उसके लग गए तो कहने का मतलब ये है कि आप तरीके से यूज़ करें ना। एक तो बाहर की प्रेशर, लोगों की बाहर की इतनी किलकिल जो हमारे यहाँ मची हुई है वो है, फिर उसको आप डिस्टर्ब सारा कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कुछ। बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत हर किसी को तरीके से यूज़ करना चाहिए। बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए और प्लेयरों को भी चाहिए कि भाई उसकी ज़रूरत है हमें, तो बिल्कुल उसको खिलाना चाहिए इस नंबर। बिल्कुल ऐसे। यूसुफ भाई,
अभी फ़खर ने सेंचुरी स्कोर की और इससे पहले भी अभी सवेरा ने भी जिक्र किया कि एक सेंचुरी इससे पहले भी हुई। बाबर आजम की सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऑन बात करें सोशल मीडिया, जिसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहाँ पर देखा जाए और अगर आप अपने टीवी स्क्रीन्स को देखें तो वो सेंचुरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो जगह ले जाती है कवरेज की। ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ऐसे प्लेयर्स की, वो फ़खर ज़मान की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं ले पाते, मुसलसल स्कोर करते चले जा रहे हैं। बाबर ने जब रन्स करने वो पोस्ट मैच डिस्कशन में उन्होंने कहा कि बाबर को साथ बैटिंग के लिए हारिस, कुशल मेंडिस ऐसी परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत होती है, बट फ़खर जब परफॉर्म करते हैं तो आज की परफॉर्मेंस के बाद इट्स फ़खर वर्सेस कोयटा, मतलब ऑल टीम लोन वॉरियर की तरह। लोन वॉरियर। देखिए ये तो आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि ये जब खेल रहा होता है और मोस्टली ये अकेला ही मैच लेके जाता है और ये हमेशा टीम के लिए खेलता है। जैसे अभी उन्होंने तौसीफ भाई ने भी कहा है कि इसको ये कुर्बानी देता है जी। इसको मैंने उधर जब मेरे साथ था उस वक्त भी जब इसको पीछे भेजते थे, ये कहता था मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। हाँ, किसी भी नंबर पे जाऊंगा। कोई इसने कभी वो नहीं दिया कि जिसको कहते हैं कोई रीज़न देना कि यार ये है, ये कभी ऐसे नहीं। टीम के लिए खेलता, आप उसे चौथे पे भेज दें, पाँचवें भेज दें, ओपनर्स भेज दें। अभी वर्ल्ड कप में देखा आपने, उसको पहले खिलाया ही नहीं, फिर उसको तीसरे चौथे पे खिलाया, फिर ओपनर पे खिलाया, उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। उसके बावजूद अगर हमारी कौम में मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो 8, 10, 15, 20 लोग सोशल मीडिया उनकी बात कर रहे हैं, बाकी लोग समझते हैं इस बात को। और सोशल मीडिया पे अगर ये भी स्ट्रांग हो, इसका मैनेजर भी स्ट्रांग हो, इसके लोग भी स्ट्रांग हो, तो इसकी भी बड़ी बात होगी। लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए, ये जब भी खेलता है टीम के लिए खेलता है और मैच को लेके निकल जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है मुझे कि वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं किसी भी बैटिंग ऑर्डर में खेलने का, लेकिन मेरा असल नंबर 4 ही है। वो तो आप बता रहे हैं कि मुझे 4 पे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही खेलूंगा, वैसे तो कोई एतराज़ नहीं है, बट वही खेलूंगा। बट हाँ, फ़खर ज़मान की हम जब बात कर रहे हैं, वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर एक डिबेट ज़रूर ओपन हो सकती है, क्योंकि T20 में बार बार बात हो रही है, क्या सलमान अली आगा T20 से खुद को दूर करने वाले हैं, और दूर करते हैं तो क्या ऑप्शंस आपके पास सामने आते हैं कैप्टनसी के लिए। फ़खर का नाम पहले भी बहुत दफ़ा जो है ख़बरों में आया है। क्या फ़खर ज़मान कैन बी अ गुड T20 कैप्टन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अब तो बाबर आजम का नाम भी फिर से आना शुरू हो गया। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। डिस्कशन हमारी जो है वो हो रही है, जाहिर सी बात है नज़र इस वक्त रखी हुई है जो मैच हो रहा है उस पर। लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबिल 198 रन्स का टारगेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर ने दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। एंड राइट नाउ इट इज़ 17 रन्स, 2 ओवर का इख्तिताम हो चुका है और 17 रन्स बनाए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे, जो जिस तरह की कंडीशंस है। तौसीफ साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी। ऑब्वियसली हमने फ़खर की बात की, हमने ओपनर्स की बात की है, बट ये जो कंडीशंस हैं इसमें लग रहा है कि आज फिर आपकी प्रेडिक्शन वैसी रहेगी जैसी होनी है, या आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी? मैं आपके साथ हूँ तो सिर्फ भाई ठीक हो गया आपकी प्रेडिक्शन। मैं तैयार हूँ हर उसके लिए मैं तैयार हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी तैयार रहें मेरी तरफ से कि ये तो गया काम से, आप ये सोच लें। लेकिन नहीं, आज तो हम हमारे हिसाब किताब ठीक है। एक ही आदमी ने कहा है ना कोयटा जीतने का, शायद मेरा ख्याल है, जो मुझे याद पड़ रहा है। बाकी हम लोगों ने तो देखिए रन अच्छे कर दिए, और थोड़ा सा हुआ क्या है कि दायरे आपने अभी बताया अभी कि बहुत ज़्यादा हॉट है। तो रन चेज हो सकते हैं बिल्कुल। ये पिच बड़ी अच्छा खेल रही थी, पहली इनिंग में तो बहुत अच्छा खेली, लेकिन हो सकता है ये हॉट गर्म उसकी वजह से इन्होंने पहले बैटिंग की हो और वो पे कर गई। हमें भी ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है आदमी। और एक आध चेंजेस दोनों ने किए हैं, 3 चेंजेस मेरा ख्याल कोयटा ने किए। तो कोयटा तो बिल्कुल बुझा सा मुझे नज़र आ रहा है, और शायद अगर आज ये काम हो गया ख़त्म तो फिर तो मुश्किल ही लग रहा है कि ये ऊपर आ सकें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर लाहौर जाके जो है मैच की बैटिंग का हमें मज़ा आ रहा है देखने में। वो कि लास्ट उसमें हमने कराची में भी देखा कि अच्छी बैटिंग देखने में हमें आई, लेकिन लाहौर में काफ़ी ठीक ठाक हो रही है। और आई होप कि आगे चल के भी जो है यहाँ पर रन्स बनने चाहिए जिस तरह भी हैं, और टीमों को अपनी अच्छी सही टीम खिलानी चाहिए। बस इतना मैं कह सकता हूँ। आप थोड़ा सा आपको वो मेंशन करूँगा जैसे यूसुफ साहब ने कहा। मेरा ख्याल है देखें
इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि टीम बनाना है, पाकिस्तान की टीम को हमने बनाना है। तो बनाना कैसे है कि आप बाबर पे इतना बोझ मत डालो। बाबर खेल रहा है, उसने अपने आप को चेंज किया है। इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसी तरह वो खेलेंगे तो इस फॉर्मेट पे वो बिल्कुल हैं और नंबर भी ऊपर होगा, क्योंकि वो जो माइक हैसन थे वो तो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो मेरा ख्याल उनका भी बोरिया बिस्तर इसके बाद शायद सिमट जाएगा सारा। तो वो अपने प्लेयर के लिए कह रहे हैं इस तरह की बातें टीम में रह के, और वो प्लेयर जो और फॉर्मेट में खेलता है उसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है सबको पता था, वो बैठ के वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनके मर्जी से ये अंदर नहीं आया है बाबर, लग तो यही रहा है, वरना ऐसी बात ही ना करें। वो जब ऐसे करेंगे हेड बात तो फिर तो गलत होगी। मेरे अपने लिहाज से देखिए, कोई भी कुछ कहता रहे, मेरा अपना ओपिनियन है कि आप फ़खर को कप्तान बना दें और उसको लेके चलें आप उसकी मर्ज़ी से। वो देखें, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, ये मुझे पता है कि वो प्रेशर में किसी के नहीं आएगा। बाबर की ज़रूरत है, बिल्कुल उसको लेके आप करें और ऊपर खिलाएं, कोई बात नहीं है। अगर वो ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर खिला दें, कोई वो नहीं है, वो नीचे 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 ले जाने वाली बात नहीं है। तो कप्तानी के मामले में मेरा ये डिसीजन है कि आप फ़खर को कप्तान बना दें और बाकी दूसरी चीज़ों से उस पर हल्का हाथ रखें, इसलिए कि वो एकदम ही जो है आउट हो जाता है। और हो इस वजह से जाता है कि वो एक आदमी ऐसा सीधा सा आदमी है ना, उसमें कोई ऐसी क्लफ है कि कोई उसके 50 या किसी के वो नहीं चल रहे हैं बॉसों के, तो इसीलिए दादा उनके वो मिल रहे हैं उनको कि काफ़ी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। इसका तो कोई ट्यूटर नहीं है, मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। बहुत कम इसके ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको इतना वो उठाना नहीं पड़ रहा। कोई डाल भी देता है, कोई तो वो अगेंस्ट चला जाता है बाद वक्त। तो मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से इसको आप कप्तान बना दें तो ज़्यादा बेहतर। यूसुफ भाई, फ़खर ज़मान कैप्टन T20, ठीक है मार भाई, अब आपको कह रहे बना दे। नहीं हम आप बताएं, आप भी ये इस बात से एग्री करेंगे? भाई मेरा ख्याल है कि पहले तो शाहीन का बनाना चाहिए, क्योंकि उसने 2-3 बार ये जीता है और वनडे का भी कप्तान वही है। हाँ, और मेरा ख्याल इसको बना देना चाहिए। और फ़खर अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर वो शाहीन को नहीं बनाना चाह रहे हैं या शाहीन नहीं बनना चाहता, कोई ऐसी बात है, फिर फ़खर ज़मान में रिवर्स कर दें, शाहीन को T20 में और सलमान को वनडे में, जहाँ पर बनती थी जगह वहीं। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। सलमान अली खां वनडे और टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और उसको मेरा ख्याल ऐसे कर दें तो बेहतर है। वरना ये जो है अब फ़खर ज़मान भी ऑप्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि कप्तान वो होना चाहिए जो लीड करे फ्रंट से, जो आप जिसकी खुद की परफॉर्मेंसेस ऐसी हो कि वो किसी को परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो बात भी कर रहा और सुन रहे हो लोग। ये ना हो कि कोई ऐसा कप्तान हो जो बात कर रहा हो कि यार ये खुद तो सही खेल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान ऐसा एक प्लेयर है कि जो T20 में तो अगर वनडे में भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है। कैप्टनसी की बात पे एक कमेंट कर दीजिएगा। साउथ सिटी आज जब कोयटा के चूँकि मैच जारी है, इस पर भी हम साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला ओवर और खलील जो नौजवान लड़का जिसने आज मैच कोयटा से दूसरा अपना खेला है, तो उस पर पहली बॉल पर ही या दूसरी बॉल के ऊपर रिव्यू लिया जो कि फ़खर ज़मान थे सामने, और वो रिव्यू लॉस्ट हो गया, यानी कि वो आउट नहीं था। एक गेंद के गैप से ही फिर अपील हुई और फिर अपील पे रिव्यू बॉलर ने कहा 19 साल का बच्चा है, गेंद ये अगर हम माइंड में रखें तो उस पर रिव्यू ले लिया गया। तो ये भी दलेर कैप्टन की, क्योंकि पहले ही ओवर में या दूसरे ही ओवर में दोनों रिव्यू ले लेना, एक ज़ाया हो गया तो एक ज़ाया हो गया, एक सही हो गया, दूसरे पे फिर विकेट होगी। कमेंटेटर्स ने कह दी कि लगता है ये रिव्यू पे ज़ाया हो गया, गलती कर दी साउथ शकील ने। तो ये दलेरी है कैप्टन की कि दोनों रिव्यू ले लेना दूसरे ओवर में। नहीं, ये पूछ के ले रहे हैं तो ये खुद ही ले लेते हैं, या बॉलर के कहने पे, बॉलर कीपर को नहीं साथ मिलाते थे। दोनों की ये देखिए, ये दो बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपको सही चीज बताते हैं कि ठीक है यार लग रहा है, नहीं तो कीपर ही पीछे से कहता है ऊपर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो बता देते हैं। अगर दोनों की कंसर्न से ये ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी दलेरी भी नहीं चाहिए बेवकूफ़ी में चली जाए, ऐसी दलेरी नहीं चाहिए। बट अपने यंग बॉलर पे ये ट्रस्ट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन ये है कि जो जब तक आप कीपर और बॉलर दोनों की कंसर्न से नहीं लेंगे ना, फिर वो गलती भी हो जाती है, क्योंकि दो हैं आपके पास। जी जी, ये ना हो कि जब की विकेट पे आए तो हमारे पास वो ही ना हो। तो आपने सारी चीज़ें देखनी होती है, एक अच्छी चीज़ है। और कप्तानी मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत कम कप्तान ऐसे होते हैं कि जो हल्की टीम के साथ भी बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कप्तानों को प्लेयर्स चाहिए और होता भी ऐसा ही है।
हाँ। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कप्तानी, जैसे एलन बॉर्डर को हमने देखा 83-84 में टीम ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल गिरी हुई थी और ऐसे प्लेयर्स नहीं थे कि जो ऊपर जाओ। उसने जब टीम ली आहिस्ता आहिस्ता उसने बिल्ड की 87 का वर्ल्ड कप जीत। बिल्कुल गंगुली को जाता है, इमरान भाई को जाता है कि ये ऐसे लोग थे कि जब टीम ऐसी नहीं थी, फास्ट बॉलर आने शुरू हुए इमरान भाई के आने से, नहीं तो स्पिनर का राज होता फिर आज एक कप्तानी फिर से दिखने वाली है जहां मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं पिंडीज की। तो पिंडीज और मुल्तान सुल्तान आज का जो दूसरा मैच होगा वो सबसे पहले तो अपनी प्रेडिक्शन दे दें और फिर पिंडीज को क्या करें, पिंडीज वाले मतलब क्या डिफरेंट करेंगे फॉर अ चेंज। कुछ 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 तो हो ना, कोई एक तो ऐसा हो कि 2 पॉइंट्स हो इनके पास, मतलब चांस ले ले रिजवान को बिठा के। हाँ चांस ले, क्या पता होता है किसको? रिजवान को बिठा के वो चांस ले ले, एक नया ओपनर डाल लें, एक नया कप्तान का चांस ले लें। कोई पता नहीं होता, ख्वाब में ही हो सकता है मुझे लग रहा है ये तो यही नई चीज हो सकती है, इसके अलावा तो नई कोई चीज नहीं। टीम कौन सी टीम? मुल्तान सुल्तान एंड रावल मुल्तान जी। सवेरा आप तौसीफ भाई के पास बाद में जाएंगे। सवेरा आपकी टीम? मुल्तान जी तौसीफ भाई। मुल्तान पे जाएंगे इसलिए कि अभी सबको अपनी फिक्रें पड़ी हैं, इतनी आराम से मुल्तान किसी को नहीं झेलेगा। और सच्ची मैं आपको बात बताऊं कि रिजवान की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो नीचे ही चले जाएं तो मेरे पे मेहरबानी होगी, कप्तानी तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो छोड़ दें उस बात। और कोयटा का मुझे लग रहा है कि आज तौसीफ भाई ठीक हो जाएंगे। कोयटा अच्छा खेल रही है। अच्छा, नहीं, 3.4 ओवर्स में 38 रन बना ले, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। मैंने तो पहले आप सर्च कर दी मुकाबला ये कि कौन कम बुरा खेले। कम बुरा खेले। एक और चौका, 42 रन हो गए। तो फिर मैं रावलपिंडी चूज कर लेता हूँ फिर। अगेन पिंडीज कोई पता नहीं। मेरी टीम रावलपिंडी आज जीतेगी। शाबाश जवानों। आज छा जाओ और रिजवान को बिठा दो। मैंने कहा ना इतना कॉन्फिडेंस जो है वो ओनर को भी नहीं है, एहसन ताहिर साहब को भी इतना जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मुल्तान की जहाँ बात कर रहे हैं, मुल्तान जो है वो एक पॉइंट पे बहुत सॉर्टेड सी अब टीम लग रही है, यानी पता है सबको सबने क्या करना है। बहुत ऑस्ट्रेलियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है उस टीम पर और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो खेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी कर रहे हैं उनसे और सीख भी रहे हैं। हाँ, नहीं अच्छी बात है क्योंकि उनका जो हेड कोच है वो अपनी जो उनकी एसोसिएशन थी होबार्ट का भी कप्तान एक टाइम पे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रहा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ। कप्तानी का भी हो सकता है उसने कोचिंग भी वहाँ की हो, मैंने उस कोचिंग में कभी देखा नहीं उसको, लेकिन ये लोग कोर्सेज कर रहे होते हैं, ये अपने साथ साथ कोर्सेज भी कर रहे होते हैं जिससे मैनेजमेंट का आइडिया होता है। क्योंकि स्किल तो सारी आती है, जो क्रिकेट खेला होता है उसको पता होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छा प्लेयर कोच होना चाहिए, साथ कोचिंग कोर्स। तो ये कोर्सेज हमारे क्यों नहीं होते हैं, किए होंगे, सबने किए होंगे, लेकिन साथ प्लेयर भी तो अच्छा होना चाहिए। क्रैश कोर्सेज होते हैं हमारे तो कुछ, मेरे ख्याल से वो जो वो है वन जो है वो तो कुछ घंटे में हो जाता है। नहीं मैं 2-3 दिन का होता है। 2-3 दिन लेते हैं। हाँ मेरा ख्याल है, मैंने किया हुआ है ना यहाँ से। 2-3 दिन 3 कोर्स के हैं, लेवल 3 तक मैंने लेवल 3 तक मैंने किया हुआ। ओके, तो टाइम लगता है। हाँ ठीक है, ये तो कोचिंग कोर्स सही हो रहे होते हैं, ऐसा सही नहीं है। मैनेजमेंट मेन चीज़ है, मैनेजमेंट आपको कि कैसे लड़कों के साथ काम करना है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग कोर्स फिर इतने लंबे कैसे होते हैं जब हमारे इतने छोटे से कोर्सेज हो जाते हैं? ये मुझे आइडिया, मैंने किया नहीं उनका वन तो है ही नहीं मेरा इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, मेरा ख्याल है वो तो सीधा 2 है। 2 पे सेकंड पे आ जाता है। सेकंड पे जो प्लेयर नहीं है, जो टेस्ट प्लेयर या जो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, उसको फिर वन करना भी करना पड़ता है। तो वो मेरी सिर्फ हमेशा ये बहस होती है, और बहस क्या है मेरी, ये मैं कहता हूँ कि होना ऐसा चाहिए कि उसने अच्छी क्रिकेट खेली हो, पाकिस्तान लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेली हो, उसको नो हाउ हो टेक्निकल चीज़ों की, स्किल के बारे में, ताकि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, टूर पे आ जाती है कहीं, और बदकिस्मती हमारे यहाँ तो सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अगर हमने ऐसा कोच ले लिया कि जिसके अपना क्रिकेटिंग कोई वो नहीं है, तो फिर तो और आप गए, वो बस आपको मोटिवेट ही करता रहेगा, मसला ही हो जाएगा। वो आपको ये कहे आप बहुत अच्छे हैं, आपने पहले ये किया था, आप सोचें आपने ये किया हुआ, किया हुआ है, अब नहीं किया हुआ। तौसीफ साहब की तरफ जाएंगे बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स की बात की जाए तो आज शान मसूद हमें फिर से एक्शन में दिखेंगे, और इस वक्त हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से जो बैटर खेल रहा है, जिसने मिनिमम 200 रन बना लिए हैं, वो उसमें शान मसूद का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, जबकि हम उनको T20 का प्लेयर कंसिडर नहीं करते। तौसीफ साहब, हम नहीं करते ना, प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ उस नज़र से नहीं देखा जाता, हमें दूसरी चीज़ों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि आप उसका खेल देखो तो उसका खेल इसी तरीके का है। उस दिन चूँकि उसने गलती की थी तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, और
गलती कोई भी करेगा तो मैं पॉइंट आउट करूँगा कि उस वक्त उसको नहीं मारना चाहिए था। अगर वो नहीं मारता तो हो सकता है कि वो ओवर निकल जाता है इफ्तिखार का, और उसके बाद जो है छक्के तो आम लग रहे थे ना, तो हो सकता था लग जाता, तो पॉइंट आउट। लेकिन वो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, लेकिन आप उसको अगर ना मानो या फिर इधर उधर से चीज़ें करके ऐसा करो, देखे ना एक आदमी के खेलने से पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहा है। बाद वक्त में शर्जील को कहता था यार तुम क्या बेवकूफ़ हो, 49 पे खेल रहे हो और तुम्हारी कमज़ोरी ये कि पीछे गेंद किया और तुमने मिड विकेट मारा और कैच आउट हो गए। तो भाई थोड़ा सा तो सेल्फिश हो जाओ कि 50 के लिए 1 रन लेके निकल दिलेरी जाओ। है, दिलेरी दिखानी चाहिए, ऐਵੇਂ ही मार दो। अप्रिशिएट करते हैं, कहीं पर रुकते हैं, वक्त की चूंकि अक्लमंदी से दिलेरी गौतम गंभीर मानता है, वो कह रहा है जो सेंचुरी के लिए 2-3 बॉलें लेगा वो हमारी टीम में नहीं होगा। ये कल बात कर लेंगे हम यही से आपसे की कल मुलाकात, देखते हैं कि अब ये वाला मैच और शाम वाला मैच कौन सी टीम जीती है और हमें से किसकी टीम जीती है। आपसे की कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।